राधे राधे दोस्तों। कामदानी जो प्रत्येक कामना को पूर्ण करने वाली है और वह है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि द्वारा कहा गया है कि गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रीवा, वेदिका, यमुना और चंद्रभागा में से कुछ भी भगवान हरि के दिवस एकादशी के समान नहीं है। फिर आज अनजाने में भी एकादशी का पारण कर ले तो उसके समस्त पाप तत्क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं और वे सरलता पूर्वक आत्मा को प्राप्त होता है। तो आइए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस कामदा एकादशी पर उसकी विशेष कथा और महिमा का श्रवण करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालन कर्ता को संतान प्राप्ति होती है। जी हाँ, ये कार्य से का पालन करने से और उसकी कथा का संपूर्ण श्रवण करने से सभी मनोवांछित फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है उनके द्वारा इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से उन्हें एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। इन वैदिक व्रत कथा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका संपूर्ण फल इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने या पढ़ने से आधा अधूरा करने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो चलिए काम कथा का श्रवण करने के लिए हम सवारी करते हैं, अपने कार्यालय की ओर सीधे चलते हैं। युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। इस कथा का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है। इस समय युधिष्ठिर महाराज के भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि ऐसा मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महत्व क्या है, इसको पालन करने की विधि भी मुझे अवश्य बताएं। प्रभु जी महाराज की बात सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, एक समय की बात है। प्रभु रामचंद्र के पिता महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो वर्णन की सुना था उसे अब आप ध्यान। अनेक वर्षों पूर्व रत्नापुर नामक गंधर्व और किन्नरों का एक राज्य की, उसमें पुंडलिक राजा निवास करते थे। गंधर्व और किन्नरों का ये राज्य स्वर्ण कीमती रत्नों से सुशोभित, चारों ओर सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपने पत्नी ललिता के साथ रहता था। एक लड़की थी, उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार राजा पुण्य की सभा में सभी गंधर्व द्वारा गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गंधर्व ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां न होने के कारण उसका मन थोड़ा विचलित था और बार बार वह अपने पकड़ कर रहा था। इस कारण से उनका स्वर बिगड़ गया और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठे हुए एक स्टार उत्सव, जिसका नाम करकोटक था, उसने ललित के नृत्य और गायन में होने वाली इस विसंगति को देख लिया और उसे राजा को जाकर कह सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को स्वयं का मान गंधर्व ललित अपने पत्नी के विचारों में मग्न था, इस कारण वह अपने कर्तव्य से चूक गया। इस बात पर क्रोधित हुए राजा ने ललित गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख स्त्री, प्रति काम आसक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति का निर्माण किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का साथ देता हूं। राजा द्वारा इस प्रकार साफ मिलते ही ललित गंधर्व यावा नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 दिन लंबी थी, एक विशाल गुफा जाता था। उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति मायावती, उसके नाखूनों पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे। उसकी पर्वत जैसी शरीर, 64 मील ऊर्जा। किस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यात्रा भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के इस भयावह स्वरूप को देश का शोकाकुल हो गई। आते पतिव्रता धर्म को निभाते हुए और ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। अपने पति को इस भयावह रूप में अत्यंत कष्ट भोगते हुए देखकर को मिला करते रहते। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने अरे चित्रंगी का आश्रम देखा।
वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि श्रृंगी ने उससे पूछा, ही देवी तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है और तुम इस प्रकार या इस जंगल में क्या करके भजन सुनकर ललिता ने कहा है, ऋषिवर मैं महान गंधर्व वृंदावन के पुत्र हैं। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक ने श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका ये कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूं। हरेश्वर कुछ ऐसा उपाय करें जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम्हें सूरत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो और उससे प्राप्त पूर्ण फल को अपने पति को अर्पित कर दो, इससे वे अपनी योनि से मुक्त हो जाएंगे। समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त ललिता ने श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने ये शब्द कहे उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी के योनि में रहे उसके पति ने उस योनि को त्याग कर फिर से गंधर्व का सुंदर शरीर पुनः धारण किया। उन दोनों ने भगवान को प्रार्थना है अर्पित की और व्रत का समापन के बाद में दोनों सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, युवराज ना पावे। जो कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण ही करेगा वह ब्रह्महत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोगों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक से और कोई नहीं है। तो ये थी कामदा एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए पौराणिक कथा। हम देखते हैं किस एकादशी व्रत का पालन करने की व्रत विधि क्या है। सामान्य लोगों में यह मान्यता होती है कि एकादशी के दिन केवल उपवास करने का ही महत्व है, लेकिन ऐसा है नहीं। एकादशी में भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और ऐसे एकादशी उपवास के साथ साथ भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कौन से नाम का उच्चारण करें। तो कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए ये कार्य अत्यंत सरल बना दिया। एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक ही अत्यंत सरल मंत्र का उच्चारण करना है और यह महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाला है। इसलिए एकादशी के दिन इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वह दाल हो, गेहूं, बाजरा हो, चावल या फिर कोई फलियां जैसी सब्जियां। प्रयास करें कि अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी एकादशी व्रत का पालन करवाएं। संभव हो तो कम से कम उन्हें प्रसाद भोजन में ना ही देश के विकास में स्वादिष्ट अनेक प्रकार के एकादशी प्राचार्य व्यंजन भगवान को भोग लगाकर परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंगला आरती अपने घर में करें अथवा उसका ऑनलाइन दर्शन करें। तुलसी देवी को जल अर्पित और उनके 4 बार घर में आप संध्या के समय कीर्तन भी कर सकते हैं। इन संपूर्ण समय हरि भजन और भगवान के महामंत्र का नाम उच्चारण करने में व्यतीत करें और दूसरे दिन प्रातः 12 बजे के समय पर किसी भी अन्य प्रसाद के साथ आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पर से पूर्व ब्राह्मण या वैष्णव को दान दे सकते हैं। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी धारित समय पर ही पारण करने का विशेष महत्व है और अगर यह आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा एकादशी पारण कैसे करें ये विशेष वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी कि संपूर्ण कथा, उसकी व्रत विधि और उसकी महिमा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप हमारे द्वारा किए जा रहे हैं वैदिक कथाओं और वैदिक एकादशी व्रत के प्रचार कार्य का सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए योगदान से हम आने वाले कथाओं को और बेहतर रूप में आपके करा सकते हैं। इस एकादशी कथा को अपने मित्रों परिवारजनों को भेजो। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।